बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि सुंदर इस आराधना में प्रभु ने आशीष किया। सच्ची में कितने अच्छे शिमला से प्रभु का दास ने गाना गाते हुए सुंदर आराधना करने में परमेश्वर ने हम सबको सहायता की। हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम जब भी मिलते हैं और मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा कर पाते हैं, इतनी हमारा जीवन के लिए एक सौभाग्य हो जाते हैं। और सचमुच परमेश्वर इस नया साल 2025 का एक 21वां दिन एक बार फिर से करीबन 24 डिवाइस के साथ लोगों के साथ अलग अलग से जुड़कर एक साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए प्रभु मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले बार हमने पढ़ा था, प्रभु जी कहते हैं जहां जहां तुम मेरे नाम को याद करेंगे मैं उधर आके तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और ये भी पढ़ा था कि बीते हुए घटना को स्मरण मत करो, है ना। जो कुछ हमसे बीत गया है उसको हम दोबारा ला नहीं सकते हैं, लेकिन हम बीते हुए घटना को पकड़ के रहने से अच्छा है कि हम आगे की ओर बढ़ने के लिए हम आगे बढ़े। अब देखिए, बीते हुए घटना को अगर हम नहीं याद करते हैं, हम कौन सा बातें को याद करें जिसमें हमें सब कुछ मिल सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं प्रभु यीशु मसीह में आशीष, प्रभु यीशु मसीह में आशीष, जो आशीष का भंडार भी हम बोल सकते हैं। अगर कुलुसियों का पत्री उसका 2 अध्याय और उसको 9 और 10 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्योंकि उसमें ईश्वर सत्य की सारी परिपूर्णता जो संदेह बास करते हैं और तुम उसी में भरपूरी हो गया है जो सारी प्रधानताओं अधिकारी का शिरोमणि है। दूसरा बात में करें, हम पुराना बातें को हम जब छोड़ते हुए बीते हुए घटना को छोड़कर हमारी आंखें हम जब यीशु मसीह को लगाता हूं और प्रभु आपको हमें आशीष देते। सोचिए, यीशु मसीह जब पानी पर से चल के आ रहे थे, पतरस और उसको दूसरा साथियों भी उधर था, तो उन लोग ने सोचा पहले कोई भूत होगा या कोई पेट आत्मा होगा जो पानी पर चल के आ रहे हैं। लेकिन पतरस फिर भी ढाढ़स बांधते हुए साहस के साथ कहा, प्रभु करे डरो नहीं, मैं हूं। तो पतरस ने कहा, अगर प्रभु आप अगर हो तो मुझे बताए ताकि मेरे को भी आज्ञा दीजिए, मैं भी पानी पर चले। इसके पहले कभी पतरस पानी पर नहीं चला है। हो सके वो मछली पकड़ने का उसको व्यवसाय के कारण कई बार पानी में रहा होगा, बट कभी पानी पर नहीं चला है। और प्रभु ने जब कहा तुम भी आ जाओ, पहला स्टेप उसने पानी के ऊपर डाला, उसने आजू बाजू में देखा मैं डूबा नहीं। सेकंड स्टेप उसने डाला, फिर भी देखा हम डूबा नहीं। ऐसे करते करते कुछ दूर तक आती रहा। मेरे ख्याल से उस समय उसको नजर यीशु मसीह की ओर होगा और वो उसमें चलते रहा, लेकिन थोड़ा सा तूफान आने के कारण उसका नजर यीशु मसीह से हट गया है और डूबने लगा। और उसने चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचाओ। और प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसको क्या किया ना, उसको उठा दिया है। इसलिए इस नया साल में एक बार और परमेश्वर का वचन हमें डरस देते हुए कहता है कि मसीह में क्या है, आशीष का भरपूरी है। सबसे पहले हम देखें कि मसीह में क्या है, जीवन है ना। यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर आप इफिसियों का किताब, इफिसियों का पत्री उसको 2 अध्याय और पहला पद में पढ़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह में जीवन है।
जो जीवन वो आपको हमें देते हैं, जो जीवन वो आपको हमें देना चाहते हैं, और हम उसी में भरपूरी के साथ पा सकते हैं। कोई खोले 2 अध्याय उसको पहला पद में कहती पिसियों में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों को और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए, उसने तुम्हें भी जिलाया जो पापों के कारण मरे हुए थे। सचमुच में आज दुनिया पापों के कारण है ना, वो मरे हुए अवस्था का जैसा है, इसलिए वो सच्चा ईश्वर के पास नहीं आते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में आ जाने से आप और हम जीवन पाते। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं आए तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ, जो जीवन कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए हम योना 10:10 में क्या पढ़ते, चोर आते घात करने नाश करने, लेकिन मैं आए तो जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन हो, जो कभी भी खत्म ना हो, है ना। इसलिए परमेश्वर कुछ कहते हैं, हम जब है ना मृत्यु से जब हम प्रभु को जीवन की ओर आते हैं, परमेश्वर को अनुग्रह आपका हमारा जीवन में क्या हो जाते, आ जाते हैं। 3 दिन 4 दिन का पहले हमारा इधर 30 साल का एक लड़का हार्ट अटैक आने के कारण दुनिया में चला गया, है ना। ऐसे कई सारे दुनिया में देखते हैं कि ऐसे अपने जीवनों को लॉस करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं आए तुम जीवन पाओ। तो सबसे पहले यीशु मसीह में जो आशीष है, वो आपको हमें एक जीवन को देते हैं, जो जीवन कभी भी खत्म नहीं होते, जो कभी भी है ना, वो जीवन आपको हमें दुखित नहीं करते। तो दूसरा बात है, हम जब प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, दूसरा बात है वो है शांति है। आज देखे आप और हम क्या है, दुनिया में बात करते हैं 2 बातें, कई लोग हम कहते हैं हमारा अंदर शांति नहीं, और उस शांति को पाने का आप और हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कभी अच्छा भोजन खा के, कभी अच्छे से सोने से, कई बार जो चीज हमारे पास नहीं है वो चीजों में, कभी किसी से बात करते, है ना। इस प्रकार करके हम शांति का आज खोज में है ना। आज इस खोज का कारण है ना, वो शांति है। हमने घर में कि कभी किसी किसी का नाम शांति रख देते, हमने ऐसे सोचे वो शांति नाम रखने से ही हमारा घर में शांति आ जाएगा, ऐसे हम सोचते हैं। आप सोचिए, जब यीशु मसीह के साथ जब चेला लोग रहते थे, उसको चेली लोग रहते थे, है ना, उसको शिष्य भी थे, उसको शिष्या भी थे। और जब यीशु मसीह को कालवरी क्रूस को पर टांगा गया था, उसको लाश को एक जब गुफा में रखा था, तो उस महिला लोग जो यीशु मसीह से बेजार प्यार करते थे, यीशु मसीह का चेला भी थे, उन लोग को अंदर एक भय भी था, एक बातें भी था, एकदम सुबह सुबह उठ के कि यीशु मसीह का उस लाश में हम कुछ ना कुछ मसाला डालने जाए, प्रभु को देखने जाए करके गया। जब जाके देखा कि उसके कारण एक बंधन भी था, वो बहुत बड़ा एक पात्र था। उस समय रोमन सम्राट का डर था, उसको जिन लोग उसको पकड़ाए थे डर था कि यीशु मसीह जी उठेगा। उसमें ताला भी लगाया, बहुत बड़ा एक पात्र से ढक दिया था, और लेकिन उसका चेली लोग ने, उसका जो शिष्य ने ऐसे बात किया, कौन हमें वो पाथर को हटा देगा करके किया। और जाके देखा वो पाथर हटे हुए है, सीधा अंदर गया, आज जाके यीशु मसीह शरीर को नहीं देखा। उधर प्रभु का एक जन अतः स्वर्गदूत खड़े थे और उसको कहते हैं, तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे है ना।
ऐसे करके बात करते हैं। और प्रभु का सबसे पहले शब्द उन लोग को ऐसे पकड़ बात था, जो उन लोग आके अपना चेला दूसरे लोगों को आके कहता है, देखो हमारा प्रभु ने जी उठा है, जी उठा है। लेकिन उन लोग इस बात को सुनकर और अशांति में बढ़ गया। लेकिन प्रभु ना तो दरवाजा खोला था और ना तो उसको बंद था, उसको बीच में प्रभु आके कहते, तुम्हें शांति मिले। सचमुच में, है ना, जो शांति का तलाश में उन लोग थे, अशांति में भोग रहे थे, है ना, और उसमें से, है ना, कई लोगों ने अलग अलग बात की। प्रभु ने आके सबसे पहले शब्द उन लोग के कहा, तुम्हें शांति मिले। आज सच्चा शांति का तलाश में लोग है। इसलिए आज शांति में सुकून के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। छोटा घर तो बड़ा बनाते, बड़ा के लिए और बड़ा होते हैं, गाड़ी में छोटा से तो बड़ा करते हैं, है ना। इस प्रकार कई प्रकार की बातें दुनिया में करने के बाद भी आखिरी में शांति नहीं है। आखिरी में लोग नेशा में, लोग अलग अलग प्रकार में उस शांति को ढूंढने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम यूहन्ना सुसमाचार उसको 14 अध्याय और उसका अगर 27 पद को पढ़े तो उसमें इस प्रकार कहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसको 14 अध्याय और उसका 27 पद में, कोई खुले तो पढ़े जरा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देते हैं मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यस, मैं तुम्हें अपना शांति दिए जाता हूँ, है ना। कितनी अद्भुत है ना। आप सोचिए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और जो 30 साल में अपना सेवा को उसने शुरू किया, शुरू करने के बाद 12 प्रकार का लोगों को उसने बुलाकर अपना चेला होने का उसको अधिकार दिया है। और चेला लोगों को अधिकार देने के बाद चेला लोगों ने अलग अलग बात था, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे, वो सब कुछ छोड़ के प्रभु का पीछे में किया। और जब प्रभु को ऐसे पकड़ा लिया और उसको क्रूस पर किया, सब लोग अलग अलग हो गया। और इसके बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद, है ना, मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेले लोगों से बात करते 40 दिन रहने के बाद, जब यीशु मसीह फिर भी वो पहाड़ के ऊपर उन लोग सबको दर्शन देकर जब स्वर्ग में चला गया, उसका लोग क्या है, निराश हो गया है। आप मेरा क्या होगा, कौन मेरे साथ रहेगा? अभी तक तो प्रभु हमारे साथ था, हमने काम को कर पाया, आप कौन हमारे साथ होगा कैसे निराश में? तब प्रभु ने उसको कहते हैं, देखो कुछ काम दिया, सुसमाचार सुनाने का काम देने के बाद कहते, हम हमेशा तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, है ना, आज तुम्हें शांति मिले, ऐसे बोल के प्रभु चला गया। इसलिए हम जब दुखी जीवन को प्रभु यीशु के पास आते हैं, जब ले आता है प्रभु, हमारा दुखी जीवनों में शांति दे देते हैं। आप सोचिए, वो पापनी स्त्री को जो लोग मारते मारते पत्थर लेकर यीशु के पास आया, यीशु का बोली के कारण, यीशु मसीह का एक शब्दों से सब लोग उसको छोड़ के चला गया, उसको जीवन में शांति आ गया और उस डर से बच गया है। आज एक ही यीशु मसीह में हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकते और ना उस शांति को प्राप्त करते हैं। तो तीसरा बातें को हम देखते हैं कि मसीह में आशीष है, वो है आनंद है। यूहन्ना उसको 15 अध्याय 11 पद में यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना उसको 15 अध्याय 11 पद में लिखते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बने रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन।
परमेश्वर का आनंद है ना, हम में से होकर हमारा आनंद को क्या करे, वो पूरा करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी आनंद है। आज कितनी आनंद की बात है। हम कुछ लोग एमपी से, छत्तीसगढ़ से और कई कई जगह से, झारखंड से, सब लोग एक साथ प्रभु में मिलकर अभी थोड़ी देर पहले गाना सुनकर कितनी आनंद से हमारा जीवनों को भर गया है। इसलिए प्रभु के बच्चे कहते हैं, प्रभु की जो आनंद आपका हमारा जीवन में है। आप और हम बोलेंगे अगर हमारे पास पैसा हो तो बहुत आनंद हो जाते, अगर हमारे पास पोजीशन होते तो हमारे पास बहुत सारे आनंद आ जाते थे, है ना। देखिए, एक पैसा वाला व्यक्ति का बारे में बाइबल कहते है, जिसका नाम लूका और उसको 19वां अध्याय में पढ़ते, जिसका नाम है जक्कई है। उस समय का एक कर कलेक्टर का ऑफिसर था, कर लेने वाला टैक्स कलेक्टर का एक ऑफिसर था। उसके पास मान था, पैसा था, धन संपत्ति था, इज्जत था, सब कुछ था, लेकिन उसका अंदर प्रभु को शांति नहीं था, प्रभु को शांति नहीं थे। इसलिए उसने सोचा यही मौका है, यीशु उधर से जा रहा है, मैं यीशु मसीह को एक बार देख लूं। बस उसके पास मान था, पैसा था, मर्यादा था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक अपमान था। लोगों को तो ऐसे कोई डिवाइस में उसको जोड़ते नहीं थे, लोग उसके साथ व्यवहार नहीं रखते थे, और उस जमाने के लोग उसको पापी कह कर उसको कहते थे, है ना। वो पैसा था, मान था, मर्यादा था, दुनिया में बंगला, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन लोगों को नजर में वो कभी भी आ नहीं पाते थे। इसलिए वो हमेशा दुखी रहते थे, और जब सुना यीशु मसीह जाते थे, उसको देखना चाहते थे। जब यीशु मसीह जा रहे थे, उन जक्कई का नाम लेकर पुकारा, और जक्कई खुशी हो गया, और वो अपना घर में गया, और प्रभु जब उससे बात कर रहे हैं, उसको घर में आए, वो अपने आप से कहने लगा, प्रभु अगर अन्याय पूर्वक लिया है, उसको हमने, है ना, 2 गुना लोगों को वापस कर देंगे करके उसका अंदर एक असीम खुशी और आनंद से भर गया है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। आज अगर हम आनंदित है, उसके कारण है प्रभु यीशु मसीह है ना। अगर आज आप और हम खुश है, उसके कारण है यीशु मसीह है। आज से 35 साल पहले, आज से 30 साल पहले, आज से 25 साल पहले आप अपने जीवन को सोचे, जब हम ऐसे ही भटक रहे थे, उस समय प्रभु यीशु आपके हमारे पास आए, जो आनंद को आपको हमें देने के लिए है। कितनी अद्भुत और कितनी अच्छी बातें हैं। तब से लेकर आज तक प्रभु का उस आनंद हमारा जीवन में बनी रहा है, और प्रभु कहते हैं तुम आनंदित रहो, इसलिए कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। भले हमारे पास कभी कम हो जाए, भले एक थोड़ा सा और बातें आ जाए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु की आनंद आपका हमारा जीवन में है। अगर यूहन्ना सुसमाचार 10:10 में करे, यीशु बोलते द्वार में हूँ, अगर मेरे माध्यम से ना जाए तो परमेश्वर के पास जा नहीं सकते, है ना। परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात नहीं हो सकते, परमेश्वर के साथ हमारा भेंट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु कहते यदि तुम्हें आशीष में जाना चाहते हैं तो, है ना, तो द्वार में हूँ। यूहन्ना 10:7 में पढ़े, अगर तुम आशीष में प्रवेश करना चाहे तो माध्यम प्रभु यीशु मसीह में, है ना। हम हमेशा प्रभु से हम लेते रहते आशीष को, उसकी बातें को हम लेते रहते, लेकिन हम कभी भी प्रभु के लिए ऐसे नहीं करते, नहीं प्रभु आज मैं आपको कुछ देता हूँ, ऐसे नहीं बोल पाते, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में ऐसे कहता है कि मसीह में आशीष है, मसीह में आनंद है। हो सके आपका हमारा जेब में
गांधी का 500 वर्षों का नोट नहीं होगा, लेकिन आपका हमारा दिल में, आपका हमारा मन में यीशु मसीह का शांति है, और उस शांति को हम एक दूसरों में देते हैं। आप सोचिए, मरियम और एलियाबत जब आपस में मिले, दोनों ही बेग में थे, उस समय क्या किया, उन लोग शांति से भर गया था कि को का अंदर ही क्या करने लगा, वो आनंद करने लग गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं यीशु मसीह में आनंद है। चौथा बात है, दूसरा पत्रस 1:2-4 पद को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह में निश्चय है, श्योर है ना। प्रभु यीशु मसीह में श्योरता है, प्रभु यीशु मसीह में निश्चय है। दूसरा पत्रस उसका 1:2-4 पद में हम पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस और उसका 1:2-4 पदों में इस प्रकार लिखा हुआ है, पत्रस का और उसका दूसरा अध्याय और उसका उसका पत्रस और उसको 1:2-4 पद में ऐसे लिखता है, 2-4 में ऐसे लिखता है, परमेश्वर की ओर से हमारा प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुमको बहुत आयतों से बढ़ती जाए, है ना। परमेश्वर का बहुत आयत का उस जो निश्चयता आपका जीवन में बढ़ते हुए चला जाए, है ना। हम सब प्रभु में बने रहते हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। केवल विश्वास करना ही हमारे लिए काफी नहीं है, लेकिन उसमें हमें चलने का भी जरूरत पड़ते है। हम जब काल का 3 दिन का दुखी का सभा में हम लोग उसको सांत्वना देने गया था, तो हमने एक माँ का बारे में बोला था। सच्ची में उस माँ को जो गवाही है, हम सुन के बिल्कुल हैरान हो गया था। एक माँ का तो बेटा था, एक पादरी जी ने उसको 15 साल पहले देखा था, और वो 15 साल के बाद उस माँ के पास आते हैं, वो परिवार में आके कहता है, और कैसे आप ठीक है। उतनी में उसको एक बेटा आया, तो बोलते आपका एक और बेटा कहाँ है। उस माँ का उत्तर देखिए, बोला एक बेटा मेरे साथ इधर रहते हैं, एक दूसरा बेटा जो है वो यीशु मसीह के साथ है। तो पादरी ने बोला हमें समझ में नहीं आया। वो बोलता है एक बेटा मेरे साथ रहते हैं, दूसरा बेटा वो यीशु मसीह के साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरा पत्रस उसको 1:2-4 पद में ऐसे कहते हैं कि क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति में संबंध रखते हैं, और उसी में पहचान के द्वारा दिया है, जिससे हम अपनी महिमा का सद्गुण का अनुसार बुलाए हैं। अपनी महिमा का सद्गुण के साथ उसने बुलाया है। और परमेश्वर के वचन कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह में क्या है, निश्चयता है। हमारा समय काफी आगे बढ़ रहा है, हम जल्दी इस बात को बदल के समाप्त करना चाहते हैं। और पांचवा बातें जो है वो है प्रभु यीशु मसीह में विजय है। विक्ट्री व विजय प्रभु यीशु मसीह में आपको हमें देते हैं। पहला कोरिन्थियों 15 और उसका 15 अध्याय में हम इस बातें को देखते हैं। पहला कोरिन्थियों उसको 15 अध्याय और उसका 57 पद में हम ऐसे देखते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह के द्वारा आपको हमें जयवंत करते हैं। हमारा बल से नहीं, हमारा शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर का माध्यम से हमें जयवंत करता है। हम मूसा का बारे में देखें, मूसा का बारे में देखने के समय बहुत अद्भुत बातें है ना। मूसा जब
उसका जन्म अलग हुआ है, उसको पालन पोषण अलग हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जंगल में 40 साल उसको बिताना पड़ा, है ना। भेड़ बकरियों के साथ अपने समय को बिताते हुए 40 साल गया। मूसा का एजुकेशन देखे, उस जमाने का अच्छे एजुकेटेड थे, उसको राज्य चलाने का जैसे शिक्षा था, फिर भी जंगल में जाके भेड़ डोल, है ना, उसको चढ़ा के उसको जीवन बिताव करना पड़ा। लेकिन उसने कभी ऐसे भी सोचा होगा कि मेरे जीवन तो व्यर्थ हो गया, मेरे इतनी पढ़ा लिखाने के बाद भी जंगल में भेड़ बकरी चलाना पड़ा। लेकिन 40 साल के बाद परमेश्वर ने जो दर्शन देकर उसको ले गया था और एक सबसे बड़ा लीडर उसको बना दिया है। इसलिए परमेश्वर का उस बातें को, वो विजय को हमें पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ ऐसे बने रहने का जरूरत है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह में क्या है, आशीष है। अगर बीते हुए घटना को आमने सामने छोड़कर हम जब यीशु मसीह की ओर अपने नजर के लगाते हुए उसका आशीष को हमारा जीवन में लेते, तो हमारा आशा है ये 2025 हमारे लिए बहुत ही खुशी आनंद का दिन होगा और हर एक दिन आपको हमें परमेश्वर विजय देते हैं, है ना। आप सोचिए, छोटा दाऊद जो गोलियत से लड़ने गया, दाऊद का भाई लोग भी नहीं चाहते थे कि वो इधर रहे, उसको डांट के भगा रहे थे। लेकिन जब दाऊद को बोला तूने तो लड़ाई देखने के लिए पक्का बदमाशी करने आया, ऐसा होगा, लेकिन उसने बोला मेरे पिताजी ने तुम्हें करने किया, तुम्हें भेजा तुम्हारे पास खाना देने के लिए। और ऐसे बोलने के बाद भी जब उसने गोलियत के साथ था, है ना, गोलियत के लिए 5 पत्थर लिया था। क्यों 5 पत्थर लिया? एक से तो काफी थे रे बाबा, तो 5 पत्थर क्यों लिया? क्योंकि आपने दूसरे इतिहास में पढ़ा, गोलियत भी 5 भाई थे जो शूरवीर थे, लंबा लंबा था। इसलिए तो दाऊद ने लिया, अगर भलाई हमें एक से लड़ाई करना हो सके, 5 से भी लड़ाई करना पड़े, तो एक एक के लिए 1 पत्थर काफी है, इसलिए 5 लेकर गया था और उसको उधर विजय को दिया है। अगर हम हमारा आत्मिक जीवन में हम हमारा आत्मिक जीवन में अगर लड़ाई को जीतना है, तो हमें यीशु मसीह में आना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का माध्यम से ही हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं, जो हमारा फ्यूचर लड़ाई में हमारा आत्मिक जीवन का एक भाग है। सोचिए, कभी कभी हमारा शत्रु हमसे बड़ा हो जाते, इतनी बड़ा हो जाते तो हम सोचना मुश्किल हो जाते। हम मूसा का किताब में पढ़ते, जो अमोलियों के लोग ने जब मूसा के लिए लड़ने आए, मूसा ने देखा संख्या में वो बहुत लोग है, मैं तो थोड़ा सा झूठ हूं, लेकिन मूसा ने समझ किया कि ये लड़ाई को मैं ऐसे जीत नहीं सकते। उसने चला गया, हाथ को उठाते हुए परमेश्वर में बने रहा और उसने लड़ाई को जीत लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, अगर मैं मसीह में बने रहे तो परमेश्वर का विजय हमारा जीवन में होते हुए आगे ले जाएंगे। चौथा बातें है, पहला थिस्सलुनीकी उसको 4 और उसको 8 पद में कहते हैं कि प्रभु यीशु में सामर्थ्य है ना। उस स्त्री ने 12 साल से लहू बहाते हुए स्त्री ने सब कुछ किया, अपने धन संपत्ति सब कुछ बेचकर उसने डॉक्टर को दिखाया, वेद को दिखा और बीमारी हो गया, लेकिन उसने मन में सोचा जिस दिन हम यीशु मसीह का कपड़ा को छूंगे उसी दिन में चंगा हो जाएंगे। जैसे ही उसने प्रभु यीशु को छुआ और उसने क्या किया, सामर्थ को पा लिया और बीमारी चला गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जब आप पर हम आते हैं तो प्रभु का सामर्थ आपका हमारा जीवन में आ जाते हैं। आइए हम इस वचन को हम खोल के एक बार पढ़े, पहला थिस्सलुनीकी 4 का उसका 8 पद को पढ़े। पहला थिस्सलुनीकी और उसको 4 अध्याय और उसको 8 पद को हम पढ़े। उसमें इस प्रकार लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ते हैं, इस कारण जो
इसे तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर का तुच्छ जानते हैं, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। बड़ा अद्भुत बातें है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे को स्वर्ग जाना जरूरी है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेंगे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, निर्बल तुम्हें सामर्थ देंगे, है ना, तुम्हें हमेशा बलवंत बना के रखेंगे। और वो क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। और प्रभु के वचन कहते हैं, यीशु मसीह में आपको हमें सामर्थ्य बनाते हैं। हो सके मैं देखने में दुबले पतला होगा, हो सके आप मोटा होगा, लेकिन हमारा माध्यम से प्रभु बड़ी बड़ी सामर्थ्य की काम को करते हैं। मुर्दों को जिलाएगा, बीमारियों को भगाएगा, है ना, दुष्ट आत्मा भगाएंगे। इस प्रकार प्रभु कहते हैं, अगर यीशु मसीह में क्या है, वो सामर्थ्य है जो उसका माध्यम से आपका हमारे पास आते हैं। आखिरी बात बोल के हम जल्दी समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में अगर जो आशीष है वो है अनुग्रह है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनुग्रह है, जो अनुग्रह हो और आपको हमें देते हैं। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसको 8 पद में कहते हैं, प्रभु यीशु में क्या है? सामर्थ्य है। दूसरा कोरिन्थियों और उसको 9 अध्याय और उसको 8 पद में ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हो जो तुम्हें बहुत आयस्य दे सकता है, जिससे हर बात में तुम हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। उसमें कहते हैं, प्रभु जो अनुग्रह आपको हमें देते हैं, हर एक भला काम करने के लिए तुम्हारे पास हो। सोचिए, आप किसी को भला काम के लिए, एक जरूरतमंद के लिए कुछ देने आप जा रहा है, अगर आपके पास ही नहीं है तो आप कैसे देंगे? अगर सोचिए, किसी को आप गिर गया था, उठाना है, अगर आपके पास ही अगर वो सामर्थ्य नहीं है तो आप कैसे उठा सकते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, इस नया साल में हर एक सुनने वाला, हर एक इसमें जुड़े हुए को प्रभु कहता है, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारा खुद का जीवन में उन्नति करते हुए औरों को भी जीवन को आप संभाल सके, औरों को भी दे सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के कहता है, और जो प्रभु में आशीष है वो आशीष को आपका हमारा जीवन में बनी रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मसीह में ये सारे आशीषों को हम याद करें। सबसे पहला है जो जीवन है, दूसरा है शांति है, तीसरा है आनंद है, चौथा जो निश्चयता है, पांचवा जो है वो है विजय है, छठवा है सामर्थ, तीसरा जो है अनुग्रह हो। ये प्रभु आप पर हम पर करते जाए, और इस सालों में आप पर हम उसको प्राप्त करते जाए। आपका हमारा परिवार के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, हमारा समाज के लिए, हमारा जिला के लिए, हमारा देश के लिए एक आशीष का कारण हो जाए, और हम यीशु मसीह को सबसे पहले स्थान में रखते हुए हम इस काम को, प्रभु का आशीष को लेकर औरों को भी देती जाए। परमेश्वर अपना वचन पढ़े जाने सुने जाने में हम सबों को आशीर्वाद करे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल मुबारक हो, सबको जय मसीह की। आपने सुंदर समय दिया, आप सबों को धन्यवाद करते हैं। आगे का समय रेबरेंड खुजली साहब का हाथ में सौंपते हैं।